एक आंदोलन चल रहा है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और ये शिक्षा निदेशालय के प्रांगण में चल रहा है। अब जो शिक्षक वहाँ बैठे हैं वो कौन है? वो अतिथि शिक्षक है। उनकी जो मांगे हैं वो बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है, मगर कमाल ये है कि उनकी बातों में, मतलब कथनी में और करनी में बड़ा अंतर होता है। सरकार है ना, अब कभी कह देते हैं। और वो कौन थे? अरविंद पांडे शायद थे शिक्षा मंत्री। अब तो उनका अता पता भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जब अ, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अतिथि शिक्षकों के बारे में कुछ बातें कही थी। अब वो गए तो बात गई, सरकार है तो क्या हुई, ये सारा जो पूरा सिस्टम बन गया है, इससे बड़ा दुख होता है। लेकिन आज की ये हेडिंग हिंदुस्तान की है, शिक्षकों की निदेशक के साथ वार्ता विफल। और इसमें बताया गया है कि मानदेय बढ़ोतरी और एलटी प्रवक्ता के रिक्त पदों को आरक्षित करने के मुद्दे पर जो आंदोलन अतिथि शिक्षक हैं, उनकी वार्ता माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ हुई और वो विफल रही। अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव से वो वार्ता करेंगे, शिक्षा मंत्री से वार्ता करेंगे। अब वो अरविंद पांडे तो चले गए, अब किसकी बात हो रही है? अब हो रही है बात धन सिंह रावत जी की। लेकिन धन सिंह रावत जी के पास बहुत सारा काम है, आप लोगों को मालूम नहीं। आप लोगों ने इनको वोट दिया था ना, अगली बार भी इन्हीं को वोट देना, है ना? क्योंकि ये शिक्षा मंत्री हैं, अगली बार मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये कई बार कह चुके हैं, कारण भी बता चुके हैं कि किस कारण से ये अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सके। लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तभी तो अहंकार भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आप लोग एक काम करिए, आप लोग इन्हें वोट देते रहिए, फिर उसके बाद आंदोलन करते रहिए, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। सुनते वो सरकार है जनता की, जो जानती है कि जनता अपने अधिकार को पहचानती है। जनता कभी भी उन्हें उखाड़ कर फेंक सकती है। लेकिन आप तो धर्म की बातों पे, जाति, समुदाय, इन सब बातों पे नफरत जो आपके अंदर है, उसको लेकर अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये हाल तो होना है। मगर क्या करूं, मेरे राज्य की बात है, शिक्षा से मेरा संबंध है, इसलिए बड़ा दुख होता है, इसलिए बार बार आपकी आवाज को उठाती हूँ। भाई, एक छोटी सी बच्ची को लेकर एक माँ आंदोलन कर रही, मगर सरकार को नहीं दिख रहा। इसके पहले मैं बता दूं आपको कि 2 साल पहले फार्मासिस्ट का एक आंदोलन हुआ, जहां पर एक दूध पिलाती माँ अपने उस दूध पीते बच्चे के साथ आंदोलन कर रही थी। सुन नहीं रहा था कोई, आखिर में सुना उन्होंने। लेकिन तभी सुनती है सरकार जब आप अपने अधिकार पहचाने और अपने अधिकारों का आप इस्तेमाल करें। और जिस देश को गांधी के रास्ते पे चलना है, उस देश को गांधी के रास्ते पे चलते हुए अहिंसक आंदोलन के साथ आप सरकार से अपनी बात करें। 2 अगस्त से अतिथि शिक्षक ननूर खेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय परिसर में अब तक धरना दे रहे हैं। और एक बार सचिवालय कूच, एक बार मुख्यमंत्री आवास कूच, एक बार कैंडल मार्च। 9 जुलाई को सचिवालय कूच के दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इन गेस्ट टीचर्स, अतिथि शिक्षकों को शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से वार्ता कराने का आश्वासन दिया था। हो गई वार्ता, या आपको लॉलीपॉप थमाकर भगा दिया? लेकिन आपका अधिकार है कि आप अपने मंत्री से मिले, इसलिए अगर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे तो अवश्य मुलाकात होगी, समाधान भी होगा। लेकिन जब तक आप एक पार्टी के कार्यकर्ता बनकर खड़े रहेंगे, तब तक कोई सुनने वाला नहीं। और आपके बीच में बैठे हैं वो लोग जिनसे आप सावधान भी हैं इस बार। लेकिन आप देख लीजिए कि मेरी पिछली वीडियो पे कितने लोगों ने कहा है कि आप जहां पर बैठे हैं वहां पे ज्यादातर लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो आपकी अगर नहीं सुनी जा रही तो आपके घर में ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अब इसके बारे में मैं कोई सलाह देने वाली आपको नहीं हूं, आप खुद सोचिए कि आपको क्या करना है। शिक्षा मंत्री जी दून से बाहर होने की वजह से वार्ता का समय नहीं दे पा रहे, ये कारण बताया गया। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल और संयुक्त निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने निदेशालय में अतिथि शिक्षकों से वार्ता करी। वार्ता हो गई फेल।
अब इन्होंने कहा कि आपके मांगों पर कार्यवाही जो है वो जारी है। आपके मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है और बाकी मांगों पर कार्यवाही जारी है। तो भाई आप मांग करते रहिए, वहां से आदेश भी आ जाते हैं, फिर जियो नहीं आता। कैबिनेट में याद है आपको 2022 में मंजूरी दे दी गई थी, 2022 के चुनावों के पहले 2021 में, कि आपकी मांगे जो हैं वो पूरी करी जाएंगी। हुई तब सुबोध उनियाल जी ने कहा था। लेकिन अब उनका तो खैर मैं क्या ही कहूँ, उनके पास तो अब वन मंत्रालय है। याद है ना आपको, पहले तो वो किस कैपेसिटी में आए थे, अब वन मंत्रालय है। तो वन मंत्रालय में भी मैंने सवाल उठाए तो फेक आईडी से भैया उसमें जवाब दिया जा रहा, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। भाई मैंने तो कोई सवाल पूछे, उनके जवाब दे दो। आप लोग भी अपने सवाल भी पूछिए, अपना अधिकार भी जताइए और वार्ता करिए। कुछ चीजों पे सरकार सहमत हो जाएगी, कुछ पे नहीं होगी, लेकिन वार्ता तो होगी। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से होगी। क्या आपको उम्मीद है? वोट मांगते वक्त ये आपके घर तक आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके अंदर आकर जहर डालता है। 70 साल में तो कुछ नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन जब से भाजपा आई है, वो भी मोदी जी वाली, तो जो ये बातें कहते हैं उसको आप विश्वास करते हैं। ये आपके विवेक को भी बताता है, और जो सरकार होती है ना वो जनता के विवेक से बनती है। इसलिए जो सरकार आप बनाते हैं, आप उस सरकार को डिजर्व भी करते हैं। मेरे मतलब को तो आप समझ ही गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आगे से आप अपने विवेक का इस्तेमाल अपने हित के लिए, अपने राज्य के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए करिएगा, ना कि बनावटी बातों में आकर पता नहीं किसको बचाने चले हैं उस काम को करिएगा। मगर इधर आप तो जो करेंगे सो करेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग आज बैठे हुए हैं ननूरखेड़ा में शिक्षा निदेशालय में और कुछ मांगे रख रहे हैं, उनकी बातों का जवाब कौन देगा? मंत्री जी, आपकी तो हिम्मत नहीं है। मैं ये मानती हूं कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के अंदर हिम्मत होती तो वो बाहर आते और जवाब देते, वो वार्ता करते, वो आप लोगों को बुलाते। मंत्री जी, अपने दिन न भूले। आप आज मंत्री बने हैं, लेकिन विधायक कैसे बने? विधायक बनने के लिए जनता के बीच में जाकर कितने पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे। आज जिन लोगों ने चुना है उनके प्रति जिम्मेदारी है या नहीं? या बस वैसे ही डुगडुगी बजाओ, ये वाला फॉर्मूला दो कि भैया पानी को, बरसात को रोकने का और होने का ऐप बना दो। भाई क्या करें? अब अगर शिक्षा मंत्री ने ये ऐप दिया है तो इसके दोषी कौन है? भाई वो खुद तो नहीं हो सकते। आप लोग सब जो बैठे हुए हैं ना, जिनकी वाहवाही करते हैं, उन्होंने भी तो स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई और हमारे पहाड़ नीचे आ रहे हैं। मगर आप नहीं बोलेंगे। हमने बोला तो कहोगे विकास के खिलाफ है। अब विकास के खिलाफ कौन है तो पता नहीं, मगर आप अपने विकास के बारे में सोचिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, वार्ता करिए और देखिए कि उसमें क्या निकल के आता है। मंत्री जी, वार्ता करिए, उत्तराखंड में शिक्षा की ऐसी तैसी करना बंद करिए।